हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं आपको वेलकम कहता हूं मेरे चैनल कॉस्मोस साइंस एकेडमी पर। ये पहला लेक्चर मैं बना रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। वैसे तो मैं काफ़ी वक्त से टीचिंग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं शुरुआती 4 से 5 साल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी पढ़ा चुका हूं, और उसके अलावा मैं तकरीबन पिछले 6-7 सालों से केमिस्ट्री लगातार पढ़ा रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं YouTube पर लेक्चर्स अपलोड करूं, ताकि न सिर्फ मीरपुर खास के स्टूडेंट्स बल्कि जो भी दूसरे इलाकों के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन लेक्चर्स को सुन सकें, समझ सकें, ठीक है ना। तो आज मेरा पहला लेक्चर, काफ़ी सारे जो भी आपके सजेशंस हों वो मैं वेलकम कहूँगा, सही ना। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज पहला टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये केमिस्ट्री के हवाले से और फिजिक्स के हवाले से दोनों से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का ताल्लुक होता है मेजरमेंट की दुनिया से। ओके। और हमें पता है साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, दोनों में मेजरमेंट्स होती है, ठीक है ना। तो अक्सर आप देखते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स की जो बुक्स होती है उसमें अक्सर ये टॉपिक आपको दोनों में ही मिलता है। सो इस टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मेरा पर्पस यही है कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से डिस्कस करूं, ताकि एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट भी इसका फायदा ले सकें, और उसके अलावा जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं वो भी इसका फायदा ले सके। और जो लर्निंग पर्पज से ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनको कोई एग्जाम नहीं देना, उनको भी बहुत कुछ समझ में आए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, इससे पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपने एक वर्ड सुना है डिजिट या फिगर्स, ठीक है। और एक दूसरा वर्ड आपने सुना होगा जिसका नाम है नंबर्स या वैल्यूज। ओके। तो देखें, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 7.25, देखिए ये जो 7.25 खुद है पूरा, ये एक नंबर कहलाएगा या ये एक वैल्यू कहलाएगी। नंबर वैल्यू एक ही बात होती है ना। और इसमें जो 7 है, 2 है, 5 है, इनको हम कहते हैं ये डिजिट्स या फिगर्स हैं। अगर मैं लिखता हूं 85, तो देखिए जो 85 खुद है ये एक नंबर है या एक वैल्यू है, और इसके अंदर ये जो 8 और 5 है ये डिजिट्स या फिगर्स कहलाते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए ये जो नंबर या वैल्यूज होती है, हमारे डेली लाइफ में हम दो तरह के नंबर्स या वैल्यूज से डील करते हैं, ठीक है ना। एक तो वो होते हैं जिनको हम एग्जैक्ट नंबर्स कहते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, या एग्जैक्ट नंबर्स के लिए आप एक और भी वर्ड यूज करते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। और दूसरे होते हैं मेजर्ड वैल्यूज या मेजर्ड नंबर्स। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखिए, ऐसे नंबर जिसमें आप 100%, 100% श्योर हैं कि जो कहा जा रहा है वो वैल्यू वही है, उससे थोड़ी भी कम या ज्यादा नहीं है, तो वो नंबर्स एग्जैक्ट कहलाते हैं, या उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। मिसाल है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 40 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, तो कंफर्म है ना 40 एग्जैक्टली हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि स्टूडेंट कोई 40 ना हो, 40 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो, 40.5 स्टूडेंट हो और आपने कहा कि चलो ठीक है 40 कह देते हैं। ये तो मकसद नहीं है ना इस बात का। आपको पता है जब 40 कह रहे तो 40 ही है। हाँ, ये हो सकता है कि काउंटिंग में आपने गलती कर दी हो, 39 थे या 41 थे तो आपने 40 कर दिया हो, ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन मेरा जो सेंस है वो इस तरह से है कि 40 स्टूडेंट है तो समझो 40 है, अगर आपने काउंटिंग की है तो, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 100 का नोट है आपके पास, तो अंडरस्टूड है कि वो एग्जैक्टली 100 रुपए हैं। ऐसा नहीं है कि वो 99.99 रुपीज हैं और आपने ऐसे ही राउंड ऑफ करके या रफली 100 रुपए कहे हैं, ऐसा तो नहीं पर्पज है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि वो 100 रुपए हैं तो कंफर्म है कि 100 रुपए हैं। क्लास के अंदर 50 चेयर्स मौजूद हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो 50 चेयर ही हैं, 50.5 हो नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 49.49 चेयर्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं वही बात है। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं एग्जैक्ट या काउंटिंग नंबर्स। इनमें से जो भी मैंने एग्जांपल्स दी आप सबको पता है, इसमें से हर चीज को काउंट किया जा सकता है। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? ओके। दूसरे हैं हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज। मेजर्ड के अंदर क्या होता है, आप कभी भी 100% श्योर नहीं होते हैं कि जो आप कह रहे हैं क्या वो वैल्यू वही है या उससे थोड़ी बहुत डिफरेंट है।
और अक्सर ऐसा होगा, जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू 100% वो सेम कभी भी नहीं होगी, सही है ना। मेजरमेंट में जैसे कि आपने क्या किया, मैं आपसे कहता हूं बोर्ड की लेंथ मालूम करो इस जगह से लेकर इस जगह तक, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं भाई बोर्ड की लेंथ है 1 मीटर तकरीबन, लेकिन गारंटीड 100% 1 मीटर थोड़ी ना है। जाहिर सी बात है कि ये लेंथ हो सकती है 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा हो, 1 मीटर से थोड़ी सी कम हो सकता है मिलीमीटर या सेंटीमीटर के लेवल पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, लेकिन क्योंकि आपने जो स्केल यूज की वो था 1 मीटर 2 मीटर, उसमें यही पैमाइश हो सकता था, तो आपने क्या किया, आपने कह दिया भाई रफली तकरीबन ये क्या है, एक्चुअली ये मेजरमेंट 1 और 2 मीटर के बीच में थी, तो आपने देखा कि ये 1 मीटर के करीब ज्यादा है, तो आपने उसको 1 मीटर कह दिया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ये। अच्छा जी, सो मिटाता हूं मैं इसे, कंटिन्यू करते हैं आगे। एक चीज और देखिए, हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो टॉपिक है उसका सारा ताल्लुक किससे है, मेजर्ड वैल्यू से, ठीक है ना। और साइंस के अंदर हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जहां पर एक्सपेरिमेंट होगा वहां पर जो रिजल्ट आता है उसे आप कहते हैं कि वो मेजर्ड वैल्यू है। तो इसका मतलब देखें बड़ा डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर आप नंबर्स को काउंट करके लिखते हैं और यहाँ पर काउंटिंग नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि इस बोर्ड की लंबाई को आपने काउंट करके लिखा है कि 1 मीटर, 1 मीटर काउंट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, मेजरमेंट हुई। क्लियर है बात ये, आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया। मिटा दूं इसको मैं, ओके। अच्छा जी, अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर सुनकर हमेशा आपके जहन में पहला वर्ड आना चाहिए मेजर्ड डिजिट्स। हमेशा आपके पास जहन में आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, मेजर्ड डिजिट्स। अब देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ एग्जांपल्स में से डिस्कस करता हूं जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बनता। सपोज कीजिए कि आपके पास, सपोज कीजिए कि 2 से 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी, सही है। इन सब के पास स्टॉप वॉच है, और इस बच्चे के पास क्योंकि ये गरीब था थोड़ा, तो इसने ऐसी स्टॉप वॉच ली जिसके अंदर आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सेकंड्स की मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। इस बच्चे ने क्या किया, एक अच्छी स्टॉप वॉच ली जिसमें आपने देखा होगा ना जो बड़े तेजी से डिजिट्स चलते हैं, 1 से 2 सेकंड के बीच में 10 बार डिजिट चले, तो यानी 1 सेकंड का 10th पार्ट जो है वहां तक मेजरमेंट कर सकती है इसकी स्टॉप वॉच। और इसकी स्टॉप वॉच बहुत ही अच्छी है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से की भी मेजरमेंट हो सकती है, यानी 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच में 100 बार डिजिट्स मूव करते हैं। तो ये ज्यादा अच्छी स्टॉप वॉच इस शख्स के पास है। और होता ऐसा है कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, और उस एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो तीनों को आप कहते हैं कि आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दें, और जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म होता है तो आप इनको कहते हैं स्टॉप वॉच को बंद कर दें, और फिर रीडिंग ले लेते हैं। ये शख्स कहता है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो टाइम लगा वो लगा 3 सेकंड। अब जाहिर सी बात है कि ये शख्स 3 सेकंड ही कह सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टॉप वॉच है वो सेकंड्स में ही मूव करती है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरह से चल रही है। जबकि इस बच्चे ने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में टाइम लगा 3.21 सेकंड, सॉरी 3.2 सेकंड, यानी आप देखिए पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस होती है ना, इसे हम कहते हैं 10th प्लेस। क्या कहते हैं, 10th प्लेस। तो इसका मतलब है कि इस बच्चे ने क्या किया, 10th प्लेस तक मेजरमेंट की, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक। और ये स्टूडेंट कहता है कि असल में इसका आंसर आया है 3.25 सेकंड। तो आप देखें तीनों के तीनों स्टूडेंट्स ने जो मेजरमेंट की है, आंसर तीनों का फर्स्ट तो 3 आया है, पर देखिए कि आपको अगर मैं पूछूं कि इनमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस मेजरमेंट में हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए इसने सिर्फ 3 लिखा, आप इसमें 100% सर्टेन नहीं है, इसने लिखा 3.2। अब आप ये जरूर कह रहे हैं कि चलो 3 तो कंफर्म्ड हो गया कि 3 तो है, लेकिन इधर तो आप 3 पर भी कंफर्म्ड नहीं है। क्यों नहीं है, पता नहीं एग्जैक्टली 3 सेकंड हुए भी थे या कम ज्यादा हो, इससे थोड़ा सा कम टाइम हो गया था या इससे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया था, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन इधर क्या है, 3 पर आप श्योर हैं, कंफर्म्ड है, लेकिन 2 पर कंफर्म्ड नहीं है इस पर। और इस स्टॉप वॉच में देखें तो आप कह रहे हैं कि ठीक है 3 और 2 ये कंफर्म डिजिट्स हैं,
अब 5 पर आप श्योर नहीं है, 5 पर आप सर्टेन नहीं है, इस पर आप डाउटफुल है। हो सकता है कि कोई चौथा शख्स इससे भी अच्छी स्टॉप वॉच लेकर आए और वो कहता है कि भाई इसको जो टाइम लगा है एक्सपेरिमेंट को वो लगा है 3.25 और आगे कुछ और डिजिट्स कह दें, तो आप कहेंगे ये ज्यादा अच्छी मेजरमेंट हो गई फिर। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसकी मेजरमेंट ये 3, इसकी मेजरमेंट ये, इसकी मेजरमेंट ये। तो इन तीनों के अंदर ये अलग बात है कि इसमें थोड़ा आपको कम शॉर्टी है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज आई है ये मेजर्ड है। क्या है? ये तीनों मेजर्ड वैल्यूज हैं, मेजर्ड डिजिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये काउंट करके लिखा गया है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर की मीनिंग ही होती है मेजर्ड डिजिट्स। और इसमें कितने एसएफ हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 3 एसएफ हैं। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? इस मिसाल से कुछ समझ में आया? एक मिसाल और डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ऑब्जेक्ट है, आप इसका मास मेजर करना चाह रहे हैं। तो एक शख्स जिसके पास एक तराजू है, लेकिन उस तराजू के अंदर सिर्फ 1 केजी के बट्टे रखे जा सकते हैं। बट्टे समझते हैं ना? 1 केजी के बट्टे रखे जा सकते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। तो वो शख्स कहता है कि भाई इस चीज का जो मास है वो है 4 केजी, ठीक है। और एक दूसरा शख्स कहता है कि इसका जो मास है, एक्चुअली जो दूसरी तराजू है और उसके पास जो बट्टे हैं वो 1 केजी के नहीं है, 1 केजी से छोटे लेवल के बट्टे हैं, यानी 1 केजी का मान लीजिए 10वां हिस्सा जो है, सही है ना, उस लेवल तक के बट्टे मौजूद हैं। तो वो कहता है कि इस चीज की जो मेजरमेंट आई है वो आई है 4.6 केजी, ठीक है। तीसरा शख्स कहता है कि इसकी मेजरमेंट आई है 4.69। चौथा कहता है कि इसकी मेजरमेंट आई है 4.697 केजी। तो डेफिनेटली चीज तो वही है, लेकिन इस चीज के अंदर 79 आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि इसके पास पॉसिबल नहीं था कि इससे ज्यादा मेजरमेंट करता, क्योंकि या तो 1 केजी रख सकता है वो, या 2 केजी का बट्टा रख सकता है, या 3। जाहिर से बीच की कोई मेजरमेंट हो तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन इसके पास 10th प्लेस तक यानी 1 केजी के 10वें हिस्से तक की मेजरमेंट की चांसेस थे। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट्स यानी 100th प्लेस तक है, और यहां पर क्या है 1000th प्लेस तक। तो आपसे मैं कहूं कि इसमें से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस मेजरमेंट में है, तो आप कहेंगे कि ये मेजरमेंट सबसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहां पर अच्छे तरीके से मेजरमेंट की गई है। ओके, अच्छा जी। तो अब यहां पर कह सकते हैं कि ये है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एसएफ, और यहां पर कितने हैं 2 एसएफ, और यहां पर कितने हैं 3 एसएफ, और यहां पर 4 एसएफ। अगर आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये चीजें आती है तो वीडियो को जल्दी से थोड़ा 1.5 की स्पीड पर चलाइए, आगे कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर स्टडी कर सकें। तो इसको मैं मिटाता हूं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। कैसे डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को? तो आप कहेंगे ऑल measured digits in a experiment or measurement are significant figures, ठीक है। यानी जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें वो सारे डिजिट्स जो कि आपने मेजर करके लिखे हैं उन सबको ही आप क्या कहेंगे ऐसे। अच्छा जी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस तरह से भी आप इसे कह सकते हैं कि ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड लास्ट uncertain digit in a measurement
RSF। इसका मतलब ये है कि देखें, जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो मैंने अभी भी आपको एक बात कही थी, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था 4 kg, यहां पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, डिजिट भूल गया पर अंडरस्टूड आप कुछ भी मान लें। जैसे यहाँ पर 4.1 kg था, यहां पर मान लीजिए कि 4.15 kg था। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करिए, जब मैंने एक ही डिजिट लिखा था तो ये तो सर्टेन था ही नहीं, ये क्या था, अनसर्टेन था। आप कंफर्म्ड नहीं है कि एग्जैक्ट 4 kg है या नहीं है। इसको देखकर आप एक चीज जानते हैं कि ये तो हो गया सर्टेन, 4 डिजिट, यानी ये जो 4 है ये तो कंफर्म्ड है, लेकिन जो लास्ट में जो 0.1 आया है, ये जो 1 है, इसमें आपको श्योरिटी नहीं है, यानी इसे आप क्या कहेंगे, अनसर्टेन कहेंगे। और यहां पर देखिए, यहां पर ये जो 5 है, ये 5 जो है अनसर्टेन है, और बाकी इससे आगे के दो क्या हैं, सर्टेन। ओके, देखें ये 4 और 1 क्या है, यहां पर सर्टेन है। देखो आप यहां पर इस 1 को सर्टेन क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं, पता नहीं ये 1 एग्जैक्टली 1 ही था, हो सकता है कि मेजरमेंट कहीं ना कहीं ऐसी हो जो कि 4.0 और 4.2 के कहीं बीच की मेजरमेंट हो, पर क्योंकि आप कंफर्म नहीं थे कि ये 4 से थोड़ी ज्यादा फील हो रही थी आपको, पर 4.1 से क्या फील हो रही थी, कम, तो आपने कहा कि चलो ठीक है इसको 4.1 तक की लिख देते हैं, यानी इन दोनों के बीच की मेजरमेंट। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एग्जैक्ट यही हो सकता है कि थोड़ी बहुत इधर उधर हो, सही है ना। तो इसी तरह से यहां पर देखिए, अगर आप कोई भी मेजरमेंट लिखते हैं उसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं, 9, 3.1, 9, 1, 8, 2, 7, कितने भी लिखते हैं, अगर इन सबको देखें तो ये कहलाएंगे सर्टेन डिजिट्स, और लास्ट वाला क्या कहलाएगा, अनसर्टेन डिजिट। तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि तमाम सर्टेन डिजिट्स जो कि किस तरफ दिखेंगे, आप जैसे बैठे हैं आपके लेफ्ट में, ठीक है, तो लेफ्ट के सारे सर्टेन डिजिट्स और लास्ट वाला जो होता है वो अनसर्टेन डिजिट होता है। इन सबको मिलाकर, ऐसा नहीं कि इसको छोड़कर कहना है, इन सब को, टोटल को, सारे सर्टेन और लास्ट वाले अनसर्टेन को मिलाकर, सारे डिजिट्स को मिलाकर ये कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक वायर है मेटल की, और एक स्टूडेंट ने इसकी मेजरमेंट की है 4.0, ठीक है, बल्कि चलो कह दो कि 4 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट की है एक स्टूडेंट ने, और दूसरा स्टूडेंट इस तार की मेजरमेंट करता है 4.0 सेंटीमीटर तक, और तीसरा स्टूडेंट इसकी मेजरमेंट करता है 4.00 सेंटीमीटर तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन से स्टूडेंट ने ज्यादा अच्छी मेजरमेंट की है, तो यार ध्यान में रखिएगा कि आपको दिखने में तो नजर आ रहा है जैसे सबके सब क्या है, 4 ही है, ये भी 4 सेंटीमीटर, और 4.0 भी तो 4 ही होता है, ये भी 4 है, पर ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स हैं, आगे हम रूल पढ़ेंगे वैसे तो, पर फिलहाल देखिए कि ये जो डिजिट्स दिए हैं आपने, अब आप सोचिए कि पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर डिजिट दिया है, इसका मतलब है कि यहां तक इसने मेजरमेंट की है, तो यानी इसकी बनिस्बत इस पर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी हमने क्या रूल पढ़ा है कि पहला डिजिट हमेशा अनसर्टेन होता है, और अगर 2 डिजिट्स हैं तो एक सर्टेन एक अनसर्टेन, 3 है तो इस तरफ के लेफ्ट के सारे सर्टेन और एंड वाला क्या होगा, अनसर्टेन। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक एसएफ है, इसमें 2 और इसमें 3, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये ज्यादा एक्यूरेसी शो करता है मेजरमेंट की, सही है। हम कह सकते हैं द मोर द एसएफ, यानी जितने ज्यादा एसएफ आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे मेजरमेंट के दौरान, द मोर द एक्यूरेसी, तो इसका मतलब है कि उस मेजरमेंट में उतनी ही ज्यादा क्या है, एक्यूरेसी है। यानी अब आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे ये ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है बनिस्बत इसके और इसके, दूसरे पर ये और ये फर्स्ट लास्ट, ठीक है ना। इज इट क्लियर। अब ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा है अभी तक, और मैं चाहता हूं कि इससे आगे कैलकुलेशन वाला जो हिस्सा है उस पर आप बहुत अच्छा ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले तो इसके हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं, सही है।
देखिए रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपके सामने कोई मेजरमेंट है तो उसके अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मेजर्ड हैं, कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एसएफ। पहला रूल बड़ा सिंपल, यानी जीरो के अलावा जो डिजिट्स है 1 से लेकर 9 तक के, जैसे कि ये लिखता हूं मैं 9.23, तो देखिए कि जीरो इसमें नहीं है, जीरो के अलावा वाले सारे के सारे डिजिट्स वैसे ही हमेशा एसएफ होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो इसमें 3 एसएफ है, मेजरमेंट होती है और आंसर आता है 2.641। तो इसमें कितने एसएफ हैं? सबके सब एसएफ हैं, तो आंसर है 5 एसएफ हुआ इसमें। ठीक है, बड़ा सिंपल रूल है ना, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बाकी जो भी रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली 4 मेन रूल्स कहलाते हैं, ठीक है, और एक साइंटिफिक नोटेशन के बेस पर भी बात आती है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मेनली जो 4 रूल्स और हैं, ये सबके सब रूल्स जीरो के बेस पर हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक रूल आता है कि अगर जीरो बिटवीन नॉन जीरोस अगर आपको नजर आते हैं, यानी जीरो अगर आपको कहां दिखता है? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में दिखता है, इट इज एसएफ, तो वो वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं 104, अब इसमें आप जीरो देख रहे हैं नॉन जीरोस के बीच में, तो ये होगा एसएफ। यहां पर मैं लिखता हूं 9010003, तो आप देखिए कि ये जीरो भी क्या है? नॉन जीरोस के बीच में है, और ये जो 3 जीरोस हैं ये तो ये भी नॉन जीरोस के बीच में, तो ये सबके सब क्या है? मेजर डिजिट्स हैं। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 एसएफ है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है ना? तो इज इट क्लियर? अब आइए तीसरा रूल देखते हैं। ये दो रूल बड़े सिंपल आसान। तीसरे रूल को अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से कहा जाता है, और मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से वो रूल बताता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, लीडिंग या स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट एसएफ, यानी वो जीरोस जो शुरुआत में आएंगे इनको हम लीडिंग जीरोस कहते हैं। काफी किताबों में यही डेफिनेशन इस तरह से होती है, काफियों में इस रूल को अलग अलग तरह से कहते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, जैसे वैल्यू है आपके पास 0.0018, एक वैल्यू है। अब आप देखें कि ये जो जीरोस हैं लीडिंग जीरोस है। लीड का मतलब क्या होता है? शुरुआत में आना। तो देखिए कि ये जीरोस शुरुआत में आ रहे हैं, और ऐसे जीरोस जो कि पहले आते हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास हो 0.00090203, तो आप जरा एक चीज नोट करिए, जीरोस ये हैं पर ये नॉन जीरोस के बीच में है, और ये वाले जो जीरोस हैं इनको हम कहेंगे ये लीडिंग जीरोस हैं। तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो बताइए 1 2 3 4 5, तो कितने एसएफ हैं इसमें? 5 एसएफ। इज इट क्लियर? ये रूल भी समझ में आ गया। और इस रूल में एक छोटी सी बात और भी ध्यान में रखिए, अगर ऐसे आता है 0.006000, तो देखिए ये वाले जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मैंने कहा लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो इसमें कितने हुए? 4 एसएफ हुए। ओके, अब जरा सुनिए, इस रूल को कुछ किताबों में ऐसे डिफाइन किया हुआ होता है कि अगर वैल्यू 1 से छोटी हो, एनी वैल्यू लेस देन 1, और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज 1 से छोटी हैं, है ना? 1 से छोटी वैल्यूज नजर आ रही हैं सारी। अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी हो, तो 1 से छोटी वैल्यूज में
पॉइंट के राइट में जो फॉरन जीरोस आते हैं, यानी ऐसे जीरोस नहीं जो कुछ नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आ रहे हो, उनकी बात नहीं, डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जो जीरोस आते हैं, इन वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहते हैं। ये रूल इस तरह से भी लिखा हुआ होता है कि एनी वैल्यू लेस देन 1 हैविंग जीरोस नियर द डेसिमल पॉइंट, तो ये वाले जीरोस एक्सेप्ट नहीं है। ओके, एंड एक और बात, इस वाले जीरोस को तो हम ऐसे ही रस्मी तरीके से लिखते हैं। आपको भी आवाज आई होगी ना, चलता है सारा, ठीक है ना, हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, एंजॉय कीजिए आप भी, ठीक है, ज्यादा एंजॉय हो गया। ओके, ठीक है। सो ये जो जीरोस हैं, अब आप देख सकते हैं ये वाला जो फर्स्ट जीरो में भूल गया क्या पढ़ा रहा था, ये वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा और इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। आप तो जानते हैं ना, ये जीरो तो ऐसे हम स्टाइल के लिए लिखते हैं, ऐसे रस्म है, रिवाज है, और रिवाज सच हो ना हो ये अलग बात है ना, तो अक्सर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं कन्वेंशनल जीरो। सिंपली बात हो रही है सिर्फ इनकी। तो आई होप कि ये 3 रूल्स तो आपको समझ में आ गए। आइए चौथे रूल पर, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें लीजिए, पॉज करके लिखना चाहें लिखिए। ओके, लिख दिया होगा आपने। शुरू करते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में हम लिख सकते हैं ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर एस एफ। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है, ट्रेल मतलब एंड वाले जीरोस, सही है। और स्पेशली यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, क्योंकि अगला रूल भी इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखें। मैंने लिखा है कि वो वाले ट्रेलिंग जीरोस जो डेसिमल पॉइंट के कौन सी तरफ दिखते हो, राइट में दिखते हो। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर 4.00। अब आप देख रहे हैं कि ये जीरो ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग का मतलब है टेल, एंड में। तो ये वाले जो जीरोस हैं, एक तो पहली बात है कि ये ट्रेलिंग जीरोस है, दूसरा ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, तो ये वाले जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें कितने एसएफ हैं, इसमें 3 एसएफ है। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा हम लिखते हैं 40.000। तो देखिए ये वैल्यू जो है, इसमें पॉइंट के एंड में ये जो जीरो है, ये तो वैसे भी एसएफ है, और ये एसएफ है और ये भी एसएफ है, तो ये 2 एसएफ के बीच का जीरो भी एसएफ ही होगा। तो यहां पर कितने हो गए, 5 एसएफ हो गए। तो आपको ये भी रूल समझ में आ गया। इस रूल को बुक्स में कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ होता है कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो, क्या वैल्यू 1 से बड़ी हो, जैसे कि वैल्यूज 1 से बड़ी दिख रही है आपको, तो ऐसी वैल्यूज में पॉइंट के बाद आने वाले जीरोस, पॉइंट के बाद राइट में आने वाले जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, आइए 5वें रूल पर आते हैं। 4 रूल तो आपको बहुत अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, कोई मसला तो नहीं है ना। ओके, अब देखें 5वां रूल। 5वें रूल में फिर से मैं यही बात लिखने वाला हूं और थोड़े डिफरेंस के साथ। ट्रेलिंग जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल बट टू राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट ऐसे। अब एक बात सुनिए, लिसन। इस रूल में ये कहा जा रहा है कि वो वाले जीरोस, मैं लिखता हूं इस तरह से, इसमें देखिए कि अंडरस्टूड पॉइंट तो एंड में ही होता है ना, कहने की जरूरत नहीं है।
तो ये वाले जो जीरोस आपको दिख रहे हैं, बताइए कि ये वाले जीरो ट्रेलिंग जीरोस हैं? बिल्कुल है, ये भी ट्रेलिंग जीरोस है क्योंकि इस तरफ आ रहे हैं, पर इसमें पॉइंट इस तरफ है, तो पॉइंट से देखें तो ये जीरो पॉइंट के लेफ्ट में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर राइट की बात हो रही थी। और एक मैंने इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए बात एक्स्ट्रा भी लिखी है कि ये जीरोस पॉइंट के तो लेफ्ट में होने चाहिए, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके राइट में दिखने चाहिए। तो ऐसे वाले जो जीरोस हैं इनको हम एसएफ नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस रूल में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको इस रूल पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस रूल को किताबों में अक्सर अधूरा लिखा हुआ होता है, और ज्यादातर सबकी बात नहीं कर रहा, काफी सारे टीचर्स भी क्या करते हैं, इस रूल को थोड़ा अधूरे तरीके से ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि इस रूल को ज्यादा अच्छे से समझिए आप, क्योंकि आपको भी बात अच्छी नहीं लग रही होगी ना कि 6000 में से 3 जीरोस हटा दें, मतलब नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, अजीब सा लगता है ना। तो इस बात को और वाजे करते हैं। फिलहाल तो ये रूल तो याद कर ही लें, आपकी बुक्स के हिसाब से तो ये रूल ऐसे ही है, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसमें कितने एसएफ हैं, एक एसएफ है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 803000, तो इसमें कितने एसएफ हैं, तो आंसर है सिर्फ 3 एसएफ है। क्लियर है बात ये? ओके, अच्छा जी, जल्दी से इसे लिखिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दूं? ओके, नाउ इसी रूल के ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात और करते हैं। देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि एक शख्स ने मेजरमेंट की थी कुछ ये, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने मेजरमेंट कुछ इस तरह से की थी, लेकिन उसने कहा कि भाई इसमें जो 1 है इसकी कोई मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी अगर मैं इस 5001 को 5000 ही रफली लिख दूं तो इतना बड़ा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एरर तो आएगी लेकिन वो नेग्लिजिबल बात होगी, तो हम इसको रफली ऐसे ही लिख देते हैं खाली। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ये वाले जो जीरोस हैं वो एसएफ है, क्योंकि ये नॉन जीरोस के बीच में है, या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच के जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब जब आपने इसको ऐसे ही राउंड ऑफ करके या रफली ऐसे लिखा है, तो देखिए कि एक्चुअल में तो ये जीरो मेजर्ड नहीं है, यहां पर था तो 1 जो कि मेजरमेंट से आया था, लेकिन दरअसल बात ये है कि जब आपने इसको ऐसे लिखा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस 5 की प्लेस वैल्यू बरकरार रहे। अब आप जानते हैं यूनिट 10, 100, 1000 प्लेस है ना, तो अगर आप सिर्फ इसको 1 को हटा देंगे तो 500 हो गए, इस 5 की 100 प्लेस हो गई, तो आप चाहते हैं कि इसकी प्लेस वही रहे पर वैल्यू एक एस्टिमेट तरीके से पूरी वैल्यू आ जाए, तो आपने इसको ऐसे करके लिखा। अब आप बताइए कि इसमें कितने एसएफ हैं, अगर आप कहते हैं कि इसमें एक एसएफ है तो आप रोंगे, अभी इसमें 5, ये 2 जीरोस और सब एसएफ है, तो फिर यहां पर भी जरा ध्यान रखिएगा कि यहां पर 3 एसएफ होंगे। क्यों 3 होंगे? क्योंकि ये जो 2 जीरोस हैं वो तो आप जानते हैं ना मेजर्ड है, सिर्फ ये जीरो मेजर्ड नहीं है, यहां पर प्लेस होल्डर जीरो है। हकीकत में तो ऐसा होता है कि जीरो या तो मेजर्ड होगा या प्लेस होल्डर होगा, मेजर्ड होगा तो एसएफ होगा और प्लेस होल्डर होगा तो एसएफ नहीं होगा, यही 2 बातें होती है। लेकिन खैर ये 4 रूल्स में समझिए, ये ज्यादा डेप्थ हो जाएगी बात में। अच्छा जी, अब जरा देखें, सपोज कीजिए कि आपके पास वैल्यू कुछ ऐसे थी, वैल्यू कुछ इस तरह से थी जो कि आपने मेजरमेंट की थी, तो आपने क्या किया, चले मैं इसी मिसाल को लेता हूं, आपको यहां से सारी बात समझ में आनी चाहिए। ये वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, और आप जानते हैं कि इसमें कितने एसएफ हैं, 4 एसएफ हैं, लेकिन आप कहते हैं भाई लास्ट में जो 21 है इसका कोई लेन देन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इसको रफली लिख देते हैं सिंपली 5000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एसएफ हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें कितने एसएफ हुए, 2। अब ये वाले 2 जीरोस एसएफ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो यहां पर 2 and 1 आया था मेजरमेंट के जरिए, ऑफिशियली मेजरमेंट जो आपने की उसमें तो 2 and 1 था, लेकिन आपने इसको ऐसे रफ एस्टिमेट करके लिखा 5000। तो आपको बताइए जो बाद वाले 2 जीरोस हैं मेजरमेंट से नहीं आए हैं, ये ऐसे ही लिखे हैं आपने, तो इनको आप एसएफ नहीं कहेंगे। और मैं आपको लास्ट एक मिसाल देता हूं, अब जरा देखिए, यहां पर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये थी फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखिए कि इसमें 4 एसएफ हैं, पर आपने क्या किया कि इसको रफली लिख दिया 5000। तो अब आप बताइए कि इसमें कितने एसएफ हैं, तो आंसर है कि अब कोई भी जीरो इसमें एसएफ नहीं है, सिर्फ 1 एसएफ यानी 5 एसएफ हुआ इसमें। तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना कि देखो जीरो, अब आप देखें ये क्या है, सबकी सब वैल्यूज सही है ना।
अब इसमें देखें कि ये जीरोस एसएफ हो गए। एक चीज और कहता हूं मैं आपको, ये 5000, यानी ये पूरे के पूरे 5000 मेजरमेंट से ही आते, तो आप क्या करते, आप कहते कि इसमें कितने एसएफ हैं, 4 ही एसएफ है। तो आप देख रहे हैं सेम चीज, 5000 को आप कह रहे हैं कि इसमें 4 ही एसएफ है, इधर कह रहे हैं 3, इधर 2, इधर 1। तो लॉजिक समझ में आ रही है? एक्चुअली ये बात ऐसे ही खाली आपने राउंड ऑफ करके लिखी है, एक्चुअल में तो यहां से समझ में आ रहा आपको। तो ये बड़ा मैटर होता है 5वें रूल में। लेकिन खैर जनरली ऐसा आप मानेंगे कि भाई अगर आपके पास ऐसी वैल्यू आती है, क्योंकि हम तो एग्जाम को ही फॉलो करेंगे, बोर्ड की बात को फॉलो करेंगे, और बोर्ड वाले जो जिस तरह से हमें क्वेश्चन देंगे हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे ना, और बोर्ड जो है वो किताब के बेस पर सवाल देता है, तो लिहाजा हमने तो उसी बात को उसी तरह से फॉलो करना है। लेकिन मेरा फर्ज था कि आपको कॉन्सेप्चुअल भी समझाया जाए कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, ये जीरो हो भी सकते हैं एसएफ और नहीं भी हो सकते हैं। आखिरी जो कि रूल जनरली होता नहीं है, पर तमाम वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में अक्सर कन्वर्ट करके लिखा जाता है, तो इसको हम एक रूल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू आएगी उसमें यहां पर ये जो हिस्सा होगा 9.23 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आती है आपके पास। तो इसमें हमेशा याद रखें कि ये जो हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा प्लेस होल्डर की हैसियत रखता है, यानी ये एसएफ नहीं होता, इसमें कोई एसएफ की बात नहीं होती, यहां से एसएफ डिसाइड करेंगे। इधर जितने भी डिजिट्स होंगे इंक्लूडिंग 0 ये सबके सब एसएफ होंगे। तो यहां पर कितने एसएफ हुए, 3। तो आपसे कहा जाए इसमें कितने एसएफ है वैल्यू में, तो आंसर है कि 3 एसएफ है। सही है। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी वैल्यू गिवन हो तो ये हिस्सा एसएफ में शामिल नहीं करते, सिर्फ यहां वाला जो हिस्सा है यही एसएफ डिसाइड करेगा। ओके, अगर कहा जाए 6.02 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू है, तो इसमें ये 3 एसएफ है। ओके, अगर वैल्यू आती है 9.00 इंटू 10⁻7, तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ ये हिस्सा जो दिख रहा है ना यही एसएफ है। ओके, और इसकी कहानी बिल्कुल वही है जैसे मैंने अभी भी समझाया। जैसे पॉइंट, अगर मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन तो सबको आती है ना, साइंटिफिक नोटेशन। अब आने वाला जो अगला मैं लेक्चर अपलोड करूंगा ना वो होगा साइंटिफिक नोटेशन, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ डेटा, प्रीफिक्सेस वगैरह, इससे रिलेटेड एक छोटा वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फिलहाल देखिए पॉइंट। अब मैं चाहता हूं पॉइंट को हटाना, यानी पावर को हटाना, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 यानी पॉइंट 7 बार में इधर ले गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप एक चीज नोट करिए, जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज भी करता हूं वापस, तो आप देख रहे हैं मैंने इतने सारे जीरोस को हटाया, लेकिन ये 2 जीरो फिर भी मैंने बरकरार रखे हुए। क्या मतलब बन सकता है इस बात का? इसका मतलब यही है कि ये वाले जीरोस बिल्कुल उसी तरह से आए होंगे, जैसे इस 1 को हटाकर 0 दिया ना मैंने, ये इस तरह से आया होगा। लेकिन ये वाले जो 2 जीरोस हैं ये कैसे आया होगा, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला जो 0 नजर आ रहा है जिसमें क्या है ये मेजर्ड है, तो आपको फील आ रहा है ना इस बात का कि इसी बात को देखो, अगर इसी वैल्यू को मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता तो मुझे इसको कुछ ऐसे लिखना पड़ता, इसको मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ता, 5.00 इंटू 10⁻23 है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला जो 0 है ये प्लेस होल्डर 0 है, खाली मेजर्ड 0 नहीं है। तो मैं अब यहां से भी पहचान सकता हूं कि इसमें 3 एसएफ है, तो यहां पर भी लॉजिक समझ में आ रही है ना। ओके जी, तो ये हो गए इसके रूल्स। अब आज के लेक्चर में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और आप तमाम की जो भी कमेंट्स, जो भी सजेशंस हैं ब्राइटनेस के हवाले से, और उसके अलावा कोई भी बात ऑडियो के हवाले से, वीडियो के हवाले से, या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई चीज आपको ठीक लगती है या नहीं लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आई विल अप्रिशिएट इट, और मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर। अच्छा जी, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट पढ़ा और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स स्टडी किए, ठीक है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो आपको पता है मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर हम मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशंस परफॉर्म करें तो प्लस माइनस के लिए सिमिलर रूल्स होते हैं और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए सिमिलर रूल्स होते हैं, पर इनसे इनके रूल्स डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम प्लस माइनस के रूल्स स्टडी करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यूज के बेसिस पर, सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर अगर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें रूल ये फॉलो करेंगे। देखिए एक स्टेटमेंट, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जो आपका आंसर आएगा, द फाइनल आंसर should have as many digits after decimal point as the original value with minimum decimal places तो ये रूल ये कहता है कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है, पहले तो जो आंसर आता है उसी तरह आंसर निकाल लीजिए जैसे आप करते हैं। आंसर निकालने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो मिनिमम डिजिट्स रखने हैं। कितने रखने हैं? तो आंसर है जो प्लस माइनस आप वैल्यूज कर रहे थे उनमें वो वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद कम से कम डेसिमल प्लेसेस थी, आपके फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने डेसिमल प्लेसेस को आपने रखना है। डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद के डिजिट्स, ठीक है। चलो ऐसे समझ नहीं आता है ज्यादा, परफॉर्म करते हैं एक सवाल। हमारे पास एक सवाल है, हमने 7.2318 को प्लस करना है किसके साथ? 2.39 के साथ, ठीक है। इन दो वैल्यूज को हमने प्लस करना है। तो पहला तरीका सिंपल, पहली बात तो वही करनी है आपने, 8 ओके 1 और ये कितने हो गए 12, एक ऊपर 6 और ये हो गए 9। कर लिया, पहले तो प्लस हमने कर लिया। अब यहां देखें पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहां पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस को रखना है, सही है ना, 4 को नहीं रखना। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी जल्दी आ गई है और इसमें अनसर्टेनिटी देर से है। अब आप एक लॉजिक फील कीजिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि इस रूल का मतलब क्या है। अब आप देखिए कि ये अनसर्टेन है क्योंकि ये इसका लास्ट वाला डिजिट है और हम मेजरमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो लास्ट वाला डिजिट तो वैसे ही क्या है, ये अनसर्टेन है, मतलब 8 अनसर्टेन है। और यहाँ ये 1 क्या है, सर्टेन है, बाकी सब सर्टेन है। इधर आप देखिए कि ये जो 9 है ये भी अनसर्टेन है क्योंकि इसके हिसाब से देखो तो ये लास्ट डिजिट है, ओके। अब आप जरा देखिए, ये अनसर्टेन, 1 सर्टेन और जाहिर सी बात है ये जो 12 बने थे, तो आपको पता है ये 12 जो बने हैं, इस 12 में ये 3 तो सर्टेन आया है पर ये 9 क्या है, अनसर्टेन है। तो आपको पता है सर्टेन प्लस अनसर्टेन चीज लिखेंगे तो जवाब भी तो अनसर्टेन होगा क्योंकि उसमें एक चीज तो अनसर्टेन थी ना। भाई मिसाल है, मैं आपसे कहता हूं 5 कंफर्म्ड मुझे पता है पर दूसरी वैल्यू पता नहीं 10 थी, पता नहीं 9 थी, पता नहीं 11 थी, कंफर्म नहीं है, तो तकरीबन 10 के जैसी थी। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आप कहेंगे 15, लेकिन वो 15 कंफर्म्ड वाले 15 थोड़ी है। वो जो सेकंड वाली जो वैल्यू मैंने 10 कही है शायद वो एग्जैक्ट 10 नहीं थी, तो जाहिर है उसको प्लस करके 15 बनाए गए तो ये भी कंफर्म्ड नहीं हो सकते। तो इसी तरह से बताइए कि ये 12 इस अनसर्टेन 9 और सर्टेन 3 से बना है तो ये भी कंफर्म्ड नहीं है। तो आप देखिए कि 2 अनसर्टेनिटीज आ गई है वैल्यू में और हमें मेजरमेंट ये अलाउ नहीं करती है कि एक अनसर्टेनिटी फिर उसके बाद सर्टेनिटी फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी, ये तो बात ही नहीं बनी। इसलिए
रूल ये कहता है कि भाई जब आप ऐसी वैल्यूज को प्लस माइनस करें तो जिसके पास पॉइंट के बाद मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं आपके आंसर में उतने ही आने चाहिए, बाकियों को कर दें राउंड ऑफ। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। और आपको पता है जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम इससे पीछे वाले डिजिट्स को नहीं देखते। जो पहला डिजिट दिख रहा है ना, ड्रॉप होने वाले डिजिट्स दो हैं इधर, मेरा स्टेटमेंट सुनिए ध्यान से। ड्रॉप होने वाले दो डिजिट्स हैं, इसमें से जो पहला वाला डिजिट है, फर्स्ट वाला, अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो जब हम इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं तो इसके अगले डिजिट में 1 की एडिशन नहीं करते हैं। ये रूल मैं अलग से आपको पूरा एक लेक्चर बनाकर सिखा दूंगा, सिंपल सा छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है। फिलहाल इज इट क्लियर? तो यहां पर इसका आंसर आएगा 9.62। समझ में आ गई बात ये? तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, जिसमें कितने एसएफ हैं? 3। और फिर मैं एक बात भी आपको बता दूं, मैंने यहां पर ये नहीं कहा कि मिनिमम एसएफ रखने हैं, मैंने कहा मिनिमम डेसिमल प्लेस। ये बात याद रखनी है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस कहा है, 2 डिजिट्स का है, 2 एसएफ नहीं कहा है। क्लियर है ना बात ये? अच्छा जी, दूसरा सवाल हमारे पास सवाल है 93.258 और माइनस करते हैं इसमें से 80.634। चले इसको, ठीक है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो इसको माइनस करते हैं एज यूजुअल जो होता है काम। 8 5 सॉरी ओके 8 5, ठीक है ना। और यहां पर देखिए 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, पॉइंट इधर 2 बचे और इधर 1। तो ये आंसर एक बार आ गया। और अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो हमने कितने रखने हैं? डेफिनेटली 1 रखना है। तो हम इसको करते हैं राउंड ऑफ। पर राउंड ऑफ का एक रूल है जो कि कहता है कि अगर 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, याद रखिए, फिर से मैं एक बात दोहरा दूं, वैसे बार बार दोहराता हूं मैं, काफी बातें आदत पड़ गई है कोचिंग में पढ़ाने के दौरान, पर अभी कोशिश करूंगा इसमें कि चीजें ज्यादा रिपीट ना करूं, ठीक है ना। ओके, फिर भी थोड़ी बहुत आदत आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये जो जितने भी डिजिट्स ड्रॉप हो रहे हैं उसमें हमारा पीछे वाले डिजिट से कोई लेन देन नहीं होता है। इस डिजिट को चेक करना है, अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 प्लस करके लिखते हैं, 5 से छोटा है तो 1 प्लस नहीं करके लिखते, पर 5 खुद होता हो तो ये भी देखना है कि 7 वाला डिजिट क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, यानी इनको हटाता हूं, तो ये अगर इवन डिजिट आ जाता है, जनरली यही रूल फॉलो होता है, तो इसको हम सिंपली एज इट इज ही करके लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है बात ये? अच्छा जी, अब जरा देखिए, इसे 1-2 सवाल में लिखकर भी मैंने रखे हैं ताकि हमारा टाइम बचे। देखिए, कुछ इसमें से सवाल हम परफॉर्म करते हैं। एक वैल्यू है यहाँ पर 7.21, इसके साथ प्लस कर देते हैं 7.21 प्लस 12.141 एंड प्लस 0.0028। अब इसको हमने प्लस करना है, तो देखो यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 5, 3, 9, 1। यह आंसर आया। इसमें देखो डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 2 हैं, इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, तो हमने 2 रखनी है, तो इनको कर देते हैं राउंड ऑफ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.35। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? ओके जी, जल्दी से इसे आप पॉज करके लिखिए, फिर मैं मिटा देता हूं। ओके जी, तो आपने लिख दिया होगा। मिटाता हूं इससे, कहां गया डस्टर? ओके, शुरू करते हैं। सवाल है सब्ट्रैक्ट 3.27152 फ्रॉम 6.807। तो
इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो हमें पता है कि फ्रॉम के बाद का जो नंबर है ये बड़ा नंबर होता है, तो इसको पहले लिखेंगे 6.807 माइनस 3.27152। तो माइनस करते हैं इसे। 10 में से 2 8, 4, 6 में से 1 गया 5, और ये 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5 पॉइंट, और इधर क्या बचा 3। तो ये आंसर आया हमारा। पर आप देखिए कि इसमें कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 से ज्यादा हैं। तो हमने 3 मेंटेन रखनी है, 1 2 3 यहां तक। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.535। तो ये हमारा हो गया आंसर। इज इट क्लियर? अच्छा जी, एक और सवाल इसमें से परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपकी देखें प्रैक्टिस हो गई है ना। इस सवालों को बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करना है। ये तो मैं बोर्ड के लेवल तक के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, सवाल है अगला, इसको इसी से ही थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज, ठीक है ना। चलें जी, इसको आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। यहां पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁻6। सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको फ्रॉम 6.0 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कीजिए। अब देखिए इसके अंदर पावर्स शामिल है। मैंने अलग अलग वैरायटी के सवाल लेने की कोशिश की, यानी सवाल एक ही टाइप के ज्यादा करने से बेहतर क्या है, अलग अलग वैरायटी के सवाल लिए जाएं ताकि कम सवालों में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं, ठीक है। ओके जी, अब जरा सुनिए इसमें। यहां पर देखिए माइनस का 6 है और यहां पर 4 है। एक चीज, 3 तरह की आपको जो है वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। एक तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल जो कि अभी तक मैंने आपको करवाए हैं, दूसरे जिसमें पावर्स नजर आएंगे, और तीसरे जिसमें यूनिट्स नजर आएंगे। तो पावर्स वाले करते हैं और उसके बाद यूनिट्स वाले करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए पावर्स वाले क्वेश्चन में पहला रूल ये है आपके जहन में रखना कि पावर या तो दोनों वैल्यूज में से हटा ही दो, यानी इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, इसको भी सिंप्लीफाइड करके लिख दो, ऐसे कर दो सवाल को, जवाब फिर भी वैसे ही आना है। दूसरा, अगर आप पावर समेत इसको आप प्लस माइनस करना चाहते हैं तो फिर रूल ये कहता है कि दोनों के पावर्स को कर लो कॉमन, सही है। अगर ये -6 है तो इसको भी क्या कर दो -6, या दोनों को -4 कर दीजिए, जो भी करो, और दोनों का सेम पावर करो, और उसके बाद पावर को कॉमन लेकर वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस कर दो, जो कहा जा रहा है वैसा, ठीक है ना। तो देखिए ये वैल्यू जो है माइनस का 6 पावर है और यहाँ माइनस का 4, तो मैं काम करता हूं दोनों को माइनस का 4 कर देता हूं, ठीक है। तो बताइए कि इसको माइनस का 4 करने के लिए पॉइंट को कहां ले जाना पड़ेगा, इस तरफ 2 बार। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.025 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अच्छा जी, और ये वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻⁴। पहला तरीका, इसको या तो पूरा का पूरा पावर भी खत्म कर सकते थे आप, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए किसको किससे माइनस करना है, इसको माइनस करना है इससे। तो जिससे माइनस करना है उसको पहले लिखते हैं 6.0 इंटू 10⁻⁻⁴, थोड़ा अलग करके लिखा है ताकि कॉमन ले लें। 0.025 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहां पर ये तो आ गया -4 पावर कॉमन, और यहां पर 10 में से 5 के 5, 9 में से 2 गए 7, यहां पर क्या है 9, और यहां पर 5। इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, अब फिर आप जानते हैं इसमें डेसिमल प्लेस 1 है और इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो हम 1 डिजिट बरकरार रखना चाहेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहां से इस 7 को राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए ये 5 से बड़ी वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, तो इसका 1 इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10.1 ऊपर, और ये हो जाएगा ये। अब आप देखें इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर फिर भी सेम ही आया। तो एक्चुअली रीजन ये है कि ये बहुत छोटी वैल्यू जो हमने माइनस की ना, वो इतनी छोटी वैल्यू थी
कि जैसे इसमें ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और ये आप वैसे भी जानते हैं डेली लाइफ में कि जब एक कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, चीज तो उतनी की उतनी रहती है। तो यहाँ पर बस ऐसा ही है, ठीक है ना। आंसर देखो फिर से वही आया जैसे हमने इसमें से कुछ माइनस किया ही ना हो। समझ में आ रही बात ये? ओके, नाउ लिसन, अगला सवाल करते हैं। ये था पावर से रिलेटेड। अगला सवाल करते हैं थोड़ा यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। एक सवाल है हमारा 6.2 ग्राम, 4.3 ग्राम, 33 ग्राम एंड 17.456 ग्राम, ठीक है। ये तीन वैल्यूज हैं। अब इन तीन वैल्यूज को हमने एडिशन करनी है। सबसे पहली बात, तीनों का यूनिट सेम ही दिख रहा है। जब भी यूनिट सेम हो तो कोई मसला ही नहीं है, बस कर दो शुरू काम। 6.2, 4.33, 17.456 और सब क्या है? ग्राम्स। अच्छा जी, ग्राम आ गया कॉमन। तो जरा बताइए ये क्या है? 6, ये कितना हो जाएगा? 8, ये हो गया 2, 6, 9 पॉइंट, इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो गया? यहां तक हो गया ये। अब इधर देखिए 6, 10, 17, एक ऊपर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जाहिर सी बात है बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इनको राउंड ऑफ करते हैं। और अगर इनको राउंड ऑफ करते हैं तो इसका 1 इसमें प्लस करेंगे तो ये 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 28 ग्राम। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है ना समझ में? ओके, सो एक सवाल इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहे लीजिए जल्दी से, शाबाश। ओके जी, ले लिया। सवाल है एक हमारे पास कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इसका वजन, जो कंटेनर का खुद का मास है वो है 2.6 kg, और इसके अंदर हम दो छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स रखते हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो है 15.18 ग्राम एंड 15.54 ग्राम। क्लियर है बात ये? अच्छा जी, और हमें कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों को इसके अंदर रख दिया जाए, इसको इसके अंदर रख दिया जाए तो टोटल कंटेनर का मास कितना होगा? टोटल मास हमसे पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर एक चीज नोट करिए, इसका यूनिट केजी है और ये ग्राम्स में मासेज है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते ना कि आप 500 रुपए और 5 रुपए को मिलाएंगे तो क्या 10 यानी 1000 हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता। क्या आप 2 मीटर की लेंथ और 2 सेंटीमीटर की लेंथ को मिलाएंगे तो क्या 4 मीटर हो जाएगा? नहीं होगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, प्लस या माइनस करने के लिए शर्त होती है। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर ये किलोग्राम्स में है, ये ग्राम्स में है। तो हम क्या करेंगे? या तो सबको ही ग्राम बना दें या सबको ही किलोग्राम बना दें, जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए। मैं काम करता हूं सबको किलोग्राम्स में बना देता हूं, और आपको पता है सबको किलोग्राम्स में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू है हमारे पास, इसको भी 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.01 ये आ जाएगा आंसर। अच्छा जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंक आपको थोड़ी सी चेक करता हूँ, इंक आपको कैसी दिख रही है बोर्ड पर? हाँ, थोड़ी सी लाइट हो गई है। चलें जी, ठीक है। आ गई दूसरी मार्कर हमारे पास। अच्छा जी, अब देखिए ये दो वैल्यूज और वो ऑलरेडी क्या है? केजी में ही है। तो ये सब वैल्यूज किस में चेंज हो गई? केजी में। अब इनको हम एक काम करते हैं, 2.6 और साथ में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हुए 0.01518 और 0.01554 और ये सब के सब क्या है? केजी में है मासेस। ठीक है, तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो इनको प्लस कर लेते हैं। ये कितना हो गया?
12 एक ऊपर 7 10 3 6, ये आंसर हो गया। ओके, अब जरा एक चीज बताइए, यहां पर पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट, और इधर पॉइंट के बाद क्या है, ज्यादा डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इनको राउंड ऑफ करना है, और जब इस 3 को राउंड ऑफ कर रहे हैं लेस देन 5, तो इसकी जगह ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात ये? अच्छा जी, तो ये इसका आंसर आ गया। अगेन आप एक चीज फील कर रहे हैं ना कि जो बॉक्स का वजन है, मास है, इनका मास अंदर रखने से भी जैसे मास तो वही का वही आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब भी यही है कि ये मासेस बहुत छोटे हैं, और ये इतने छोटे मास है कि इसको इसके अंदर रखने से तकरीबन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं फील हो रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गई बात आपको, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई उलझन, कुछ भी नहीं। ओके, वेल डन, क्या बात है आपकी। चलें जी, इसको मैं मिटाता हूं।